औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 या मुतफर्रक मशक। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² plus bx plus c is equal to 0. The number of terms and standard quadratic equation, first term, second term, third term, 3 आ जाएगा आंसर। Number of methods to solve a quadratic equation 3. Number 1 factorization, number 2 completing square, number 3 quadratic formula. The quadratic formula is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root by 2a। बाकी डिफरेंट है इसलिए यही आंसर होगा। टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। जब मैं आपको कॉपी पे समझा देता हूँ बाद में। एन इक्वेशन वैसे आएगा आंसर x माइनस 7 एंड x माइनस 8, इनको मल्टीप्लाई करने से जब बनता है। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। जो डेफिनेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन की, आप जहाँ से याद कर सकते हैं। एन इक्वेशन ऑफ टाइप 3 रेज टू द पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लिया, x² माइनस 4 बच गया, 4 इधर जाकर डिवाइड कर दें, 0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। 4 इधर जाकर प्लस का हो गया, स्क्वायर रूट लेने से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 2। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2। ये एग्जाम्पल है रेसिप्रोकल इक्वेशन की। पहले था डेफिनेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन की और ये एग्जाम्पल रेसिप्रोकल इक्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनको हम हल करते हैं कॉपी पे। पहले जो MCQs नंबर 5 देख लें। x² माइनस 15x प्लस 56 और इधर x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 56 से मल्टीप्लाई किया और दरमियान में माइनस का 15 है। दो फैक्टर हमने तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाए और उनका मजमूआ माइनस 15 हो, सम। इस तरह फैक्टर बना लें। 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 and 7 1s are 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 बन गया। माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15, माइनस 8 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया 56। पहला नंबर वैसे लिख लें। इस माइनस 15 6 के ऊपर इसके दो हिस्से लिखने, माइनस 8x और माइनस 7x। और आखिरी नंबर 56 भी वैसे लिख लें। पहले दो से कॉमन x माइनस 8, इन दो से कॉमन माइनस 7 और x माइनस 56 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस 8 बच जाएगा। x माइनस 7 एक फैक्टर और x माइनस 8 दूसरा फैक्टर, जो दो फैक्टर तलाश करने थे। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 72 में 75 टोटल मार्क्स होते हैं, पेपर के 75 और इसमें से 36 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, इसलिए ये हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व x² प्लस 2x माइनस 2। साथ ये नहीं लिखा हुआ कि इसको फैक्टराइजेशन से हल करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसको किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो फैक्टराइजेशन इसकी होती नहीं, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करने की कोशिश करते हैं। x² का कोफिशिएंट 1 है a, x² का कोफिशिएंट a 1, x का कोफिशिएंट b 2 और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू माइनस 2 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। b की वैल्यू माइनस 2 इधर आ जाएगा, माइनस j और b की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर b की अपर और 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है माइनस 2।
-2 + -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 और 4 + 8 12 होता है। 12 में से हमने एक ऐसा फैक्टर तलाश करना जिसका स्क्वायर रूट हल हो सके। 2 6 are 12, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हल हो सकता है। 3 7 वैसे लिख लेंगे। 12 की यहाँ पर लिख लें 4 × 3 स्क्वायर रूट, -2 + -2 × 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 वैसे लिख लेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट तो हल नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर रूट 12 को हम ले सकते हैं, देखें 12 का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं 4 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 स्क्वायर रूट वैसे आ जाता है। इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, इधर बच गया -1 ± 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया -1 ± 3 का स्क्वायर रूट। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पार्ट 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसके साथ लिखा हुआ है कि इसको फैक्टराइजेशन से ही हल करना है और कोई तरीका नहीं लगाना है, जब भी इंपॉर्टेंट है। 5x² = 15x, 15x को इधर ले -15, इधर रह गया 0, 5x ले लिया कॉमन, इधर रह गया x क्योंकि 5 भी कॉमन आ गया, x² का मतलब 2 टाइम x, एक x इधर आ गया, एक बच गया और 15 को 5 पे डिवाइड किया 3 बच गया और जब -5x = 0 एक फैक्टर और x - 3 ये दूसरा फैक्टर। 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 5 = 0 और x - 3 = 0, x = 3। सॉल्यूशन सेट आ गया 0 और 3। पार्ट 3 देखें राइट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से। 1/x + 4 + 1/x - 4 = 3। एलसीएम लेकर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। 1/x + 4 + 1/x - 4 एलसीएम ले लें, मल्टीप्लाई करके दोनों को, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। x + 4 × x - 4, एलसीएम को डिवाइड करते हैं इस डिनोमिनेटर पे तो x + 4 से x + 4 कैंसिल हो गया, x - 4 बच गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे और तरीका डिवाइड करने का ये है, ये एलसीएम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और ये कैंसिल हो गया, x - 4 बच गया, x - 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया प्लस का साइन, जे एलसीएम इधर ऊपर लिखा और दोबारा x - 4 पे डिवाइड कर दिया। अब x - 4 कैंसिल होगा, x + 4 बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके इधर ले देंगे = 3, -4 + 4 कैंसिल हो गया, x + x 2x, इनको मल्टीप्लाई करें, a + b × a - b, a² - b², फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, जो हो गया 2x / x² और 4 का स्क्वायर 16, x² - 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें इधर ले जाकर, 2x = 3x² - 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, इसको भी इधर ले जाएं राइट साइड पे, 3x² और इसको दरमियान में लिखें -2x और -48 बाद में लिखें। अब इसको लेफ़्ट साइड पे ले लें, 3x² - 2x - 48 = 0, जो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 3 मेथड हैं जो आपको कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ सारा चैप्टर हल करते हुए। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस्तेमाल किया। नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल किया। नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्सरसाइज 1.2 में इस्तेमाल किया। आपने सिर्फ 3 नाम लिखने हैं, ये साथ नहीं लिखना जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। सिर्फ ये 3 नाम लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के, तो ये 2 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें है 2x - 1/2 होल स्क्वायर = 9/2। जहाँ पर गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि स्क्वायर को खोल देते हैं, खोलना नहीं बल्कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 2x - 1/2 होल स्क्वायर रूट = 9/4 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया
2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। 1/2 को इधर लेकर जाना, लेकिन शुरू में लिखना है, बाद में नहीं लिखना। शुरू में लिखेंगे तो आसान रहेगा। तो 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 3/2। जब माइनस 1/2 इधर आकर प्लस 1/2 बन गया और प्लस माइनस 3/2 साथ वैसे ही लिख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम 2 है, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो नोमिनेटर वैसे आते हैं 1 प्लस माइनस 3/2। ये 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 और 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2। दो हिस्से इसके हो गए, एक प्लस वाला हिस्सा, एक माइनस वाला हिस्सा। 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4/2। 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2/2। माइनस 2/2 कैंसिल होकर माइनस 1 बच जाएगा और 2 2s आर 4, इधर 2 रह जाएगा और जे 2 जो मल्टीप्लायर हो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1s आर 2, इधर 1 बच जाएगा और इधर बच जाएगा माइनस 1/2। ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 एक आंसर और x इज इक्वल टू माइनस 1/2 दूसरा आंसर। सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया माइनस 1/2 एंड 1। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। ये रेडिकल इक्वेशन है, 1.4 में हल किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं होने देना, इसलिए इन दोनों नंबरों को इधर ले जाते हैं, इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। फिर सीधा करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसकी करते हैं सिंपल फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखें और दरमियान में माइनस 3 है। फैक्टर तलाश करें तो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 आ जाएगा और माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 18 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वैसे लिख लें, इस 3x के यहाँ पर इसके दो फैक्टर लिखें, माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल 0। पहले दो से कॉमन निकालें, x 2 टाइम x है, एक x इधर बच गया, एक इधर, और इधर x कॉमन हो गया जो 6 बच गया। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेने का मतलब 3 पर डिवाइड कर दिया, इधर x बच गया। 18 को 3 पर डिवाइड किया माइनस 6, x को 3 से मिला दिया x प्लस 3 और x माइनस 6 x माइनस 6 ये कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 6। अब हम चेक करते हैं इसका, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3। x की पहली वैल्यू जो माइनस 3 पुट करते हैं, 3 इंटू माइनस 3 प्लस 18, 3 3 जार 9, माइनस 9 प्लस 18 9 आ गया। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 3 इज इक्वल टू माइनस 3 बट 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3। ये हम जानते हैं कि 3 और माइनस 3 कभी बराबर नहीं हो सकता, लिहाजा x की वैल्यू माइनस 3 सेटिस्फाई नहीं करती। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 6, पुटिंग x इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 6 प्लस 18 स्क्वायर रूट 3 6 और 18 प्लस 18 36 का स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 6, लिहाजा x की ये वैल्यू 6 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो यही आंसर है। एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 इज एन एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात। डेफिनेशन है इसकी, यहाँ से देखकर आप कॉपियों पर लिख लेंगे, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और इसकी पहचान ये है कि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप कह सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें भी x की मैक्सिमम पावर 2 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो उसको दो दर्जी मसावात जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड का मतलब 2 होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में और MCQs में भी पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन माकूस मसावात उर्दू में कहते हैं, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। इस इक्वेशन में x के ऊपर 1 ओवर x लिखने से या x स्क्वायर पर डिवाइड करने से इसमें तब्दीली नहीं आती, कोई भी ये चेंज नहीं होती, इस कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन।
इसकी एग्जांपल आप अपने पास से बनाते हैं। पहले x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ax को 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कुव्वत नुमाई मसावात जिसमें वेरिएबल कुव्वत नुमा में या एक्सपोनेंट में आ जाए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल एक्सपोनेंट में चले जाएंगे, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1। x वेरिएबल है और जो वेरिएबल एक्सपोनेंट में चला गया, लिहाजा ये एग्जाम्पल बन गई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। नंबर 10 देखें, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं जज़री मसावात। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। और रेडिकल जो स्क्वायर रूट को कहते हैं 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, ax प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू c, या 4x प्लस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6, इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। नंबर 11 है डिफाइन एक्सट्रेनियस रूट। ये एक्सरसाइज में नहीं था, मैंने अपने पास से लिखा है यहाँ पर उस बॉक्स से देखकर। ये भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आने हैं, एक्सरसाइज के अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एन एक्सट्रेनियस रूट और एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। ये भी रेडिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन में आता है। कुछ ऐसे आंसर आते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, उन्हीं के साथ हम लिखते रहे हैं सारी 1.4 में एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक्सरसाइज में नहीं है, ये भी चैप्टर से देखकर लिखा हुआ है। डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल इसमें देखें, b की वैल्यू 0 पुट करें, x के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो सारा ax स्क्वायर प्लस c बच जाएगा। ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इल्म की ये रोशनी तमाम लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।